ओके। रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट। और डेटाबेस और सर्वर हमारा रनिंग में है। और अगर हम जाकर देखें तो हमारे पास कुछ डेटा पहले से रखा हुआ है, जो कि जब प्रोजेक्ट रन होगा तो वहां पर रेंडर होना चाहिए। करेक्ट? ऐसा ही है। प्रोजेक्ट हमारे पास रन हो चुका है। तुम देख सकते हो कि जो डेटा डेटाबेस में रखा हुआ है वो मेरे पास सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। ठीक है। फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम अगर देखना चाहो तो कंप्यूटर इज द फर्स्ट आइटम और कीबोर्ड लास्ट है, विच इज दिस। ठीक है। ओके। हम आते हैं, हमें हर डेटा के साथ क्या लगाना है? एक डिलीट का बटन लगाना है। ऐसे ही करना है। डिलीट का बटन लगाना है। और आते हैं, क्या करेंगे उसके लिए? हम्म मुझे इसके साथ डिलीट का बटन लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके अंदर बटन लगा दूंगा, ऐसा करूंगा या क्या करूंगा? मैं इसके अंदर एक बटन लगा देता हूँ। बटन। और यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट आइटम। ठीक है। सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमारे पास किस तरह आ रहा है। ठीक है, हमारे पास जो है वो डिलीट आइटम का बटन हर आइटम के साथ लग चुका है। अब हमें चाहिए हर इंडिविजुअल आइटम की आईडी। क्या चाहिए? उसकी आईडी, उसके क्लिक करने पर। ठीक है, चलो करते हैं। एक डिलीट हैंडलर बना लेता हूँ। कॉन्स्ट डिलीट आइटम हैंडलर इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे मिलेगा मुझे डेटा, और कंसोल करवा लेते हैं। डेटा कॉलन डेटा। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। और डिलीट आइटम को कहाँ पास करेंगे? यहाँ पर ऑन क्लिक। यहाँ पर मैंने पास कर दिया। कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डेटा पास करवाना है। डिलीट आइटम हैंडलर, इसको मैंने कॉल कर दिया और आइटम जो था वो मैंने इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास करवा दिया। सेव किया और वापस आते हैं। मैं कीबोर्ड वाले आइटम पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे डेटा ला कर दे रहा है कीबोर्ड का। ठीक है। अगर मैं माउस के आइटम पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे डेटा ला कर दे रहा है माउस का। ठीक है। अब हम बनाते हैं डिलीट की एपीआई और फिर हम काम करेंगे इससे। वापस आते हैं कहाँ पर? सर्वर पर। एपीआई रूट टू डिलीट आइटम, डिलीट टू डू। ठीक है। ऐप
जो कि हमारा सर्वर है, डॉट हम यूज करेंगे डिलीट का मेथड, क्योंकि हमने डेटा को डेटाबेस से डिलीट करना है। डिलीट, सही है। फर्स्ट पैरामीटर एपीआई का यूआरएल, और ये उसका फंक्शनैलिटी वाला कॉल बैक। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लैश एपीआई स्लैश, क्या करेंगे, डिलीट, डिलीट स्लैश टू डू स्लैश कॉलन आईडी। मैं पैरामीटर से मंगवा रहा हूँ डेटा, पैरामीटर से आईडी मंगवा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब जो है वापस आते हैं, सबसे पहले करवा लेते हैं कंसोल, किसको, आईडी को, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और शिफ्ट टैब, लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, क्योंकि पैरामीटर से हमें आईडी रिसीव हो रही है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स क्या हो गया सिस्टम को, जब इस तरह की एपीआई यूज हो रही हो जिसमें से डेटा पैरामीटर से रिसीव होगा ना, तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में आपको वो डेटा मिल जाता है। ठीक है, और यहां से मैंने निकाली क्या, बताओ, आईडी, क्योंकि आईडी लिखी है ना तो मिलेगी भी आईडी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं आइटम आईडी, कंसोल डॉट लॉग टू डू आईडी कॉलन, और मैंने बोल दिया आईडी। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। सर्वर मेरा रन हुआ हुआ किस पर, 8000 पर, लोकल होस्ट 8000। वेलकम टू बैकएंड ऑफ टू डू ऐप, बिल्कुल सही बता रहा है। इसको कॉपी करते हैं, डब्ल्यू ठंडा क्लाइंट, उम्मीद कर रहा हूँ आज चल रहा होगा। ए बी, और हमें मेथड जो सिलेक्ट करना है वो है डिलीट, और यहाँ पर आते हैं, हमारी एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो है ये स्लैश दिस, और आईडी में भेज रहा हूँ 123। ठीक है, और उससे पहले मुझे सर्वर रीरन करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा npm स्टार्ट। ठीक है, 123 आईडी भेज रहा हूँ, सेंड किया, कैंसिल, मेरे पास टू डू आईडी 123 रिसीव हो रही है। क्लियर है, ओके। मैंने कहा किस में से डिलीट करना है, टू डू में से, टू डू लिस्ट विच इज दिस वन। ठीक है, टू डू लिस्ट डॉट डिलीट, डिलीट वन। ठीक है, डिलीट वन का मेथड मोंगोडीबी का क्या करता है कि इसके पैरामीटर में आप देते हो कितनी चीजें, एक चीज विच इज आईडी, और फिर वो आपको रिटर्न करता है क्या, प्रॉमिस, जिसमें आपको या सक्सेस है या फिर एरर है। ठीक है, डिलीट वन, और यहां पर मैंने इसको बता दिया कि आपके पास आएगी आईडी, और वो आईडी हमने उसको दे दी, और डॉट देन
डॉट कैच। सही है। आते हैं सबसे पहले एरर पे। ERR कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while डिलीटिंग आइटम, और उसके साथ मुझे एरर भी बता दो ERR। ठीक है, बस ये तब चलेगा जब आपके पास एरर आएगा, और उसके बाद आपके पास चलेगा सक्सेस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग इंस्टेड ऑफ कंसोल डॉट लॉग तुम डायरेक्ट इफ कंडीशन लगा लो। इफ अगर आपके पास सक्सेसफुली सब कुछ हो गया है, सक्सेस मिल गया है आपको, तो क्या करवा दो। तुम लोगों के लिए जरूरी है कि सक्सेस को कंसोल करवा कर देखो कि सक्सेस में मिल क्या रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वो वही आइटम तुम्हें मिलेगा जो डिलीट हुआ हुआ होगा। कंसोल डॉट लॉग करवाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कौन सा, 200 डॉट सेंड। ठीक है, डॉट सेंड क्या, स्टेटस नॉट बार विच इज ट्रू। स्टेटस ट्रू, और मैसेज में मैंने भेज दिया आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। ऑल शिफ्ट एफ सेव करते हैं, और अब हम इसको चला कर देखते हैं। सेव किया, सर्वर को रीरन कर लेते हैं। CC CLS npm स्टार। ठीक है, सर्वर हमारा रन हो चुका है, और अब थोड़ा सा गौर से देखना। मोंगोडीबी में हम आए, और मैंने कहा कि आपके पास कंप्यूटर की क्या आईडी है, उसको मैंने यहाँ पर जाकर कॉपी कर लिया। कंप्यूटर की आईडी जो है ना, नोट कर लो, 64C से स्टार्ट है, 8DC पे खत्म है। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। सही है, कॉपी किया, और अब हम आते हैं यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ 123 अब मैं भेज रहा हूँ वो वाली आईडी जो किसकी है, जो एक्चुअल में कंप्यूटर की है, विच आइटम एग्जिस्ट इन दी डेटाबेस। ठीक है, सेंड किया मैंने, और वही मसला हुआ। हाँ, ओके, देखते हैं, हो सकता है कोई मसला हो गया हो, या हो सकता है रिस्पॉन्स आने में टाइम लग गया हो। कैंसिल किया, समथिंग वेंट रॉन्ग। टू डू आइटम की आईडी तो उससे रिसीव हुई है, लेकिन जो हमारा कैच है ना, वो चला है। ये देखते हैं वो एरर में क्या बोल रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल डिलीटिंग आइटम, ऑब्जेक्ट पैरामीटर एरर, पैरामीटर फिल्टर डॉट डिलीट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट गॉट दिस। ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहे हो, मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट गॉट दिस। इसका तो कोई मकसद नहीं है। एक और तरीका है, उससे करके देख लेते हैं। अगर नहीं चलता तो हम अपने पिछले वर्क पर आएंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नोट पैड पे सेव कर लेता हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर काम नहीं चल रहा होगा तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जो दूसरे तीसरे ऑल्टरनेट वेज हैं आपके पास, आपने उनको यूज करना है। ठीक है, एक तरीका तो ये था हमारा, जो वर्क नहीं कर रहा। क्या, ये रहा। कोई मसला है, सब कुछ सही था ना, कोई इश्यू दिख रहा है तो बताओ। वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट पैरामीटर एरर डिलीट वन में जो है। नहीं नहीं, वो
हाँ सही है, उसको टाइप स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है, जो उसे मिलनी चाहिए थी ऑब्जेक्ट आईडी, लेकिन 8DC यार ऐसे ही भेजी जाती है, पता है यहाँ से हम क्या उसको स्ट्रिंग रख के भेजें, ऐसे ही भेजिए ना, यही तो कह रहा हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं ना, सब्र करते हैं। एक और तरीका है, वो है, क्योंकि इसमें जो है ना, अमूमन आपके पास गलती होनी नहीं है, डिलीट वन का जो मेथड है इसमें आपके पास गलती होनी नहीं है। एक और तरीका ये है कि डिलीट वन का जो पैरामीटर्स हैं, उनमें आपको दूसरे में उसको आपको कॉल बैक रिसीव हो जाता है। ठीक है, कॉल बैक में तुम्हें यहाँ पर एरर भी मिल जाता है और डेटा भी मिल जाता है। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, एरर को कैंसिल करके डायरेक्ट डेटा से सक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं। इफ एरर अगर नहीं है, एरर अगर है तो क्या करो, ये वाला कंसोल उठा लेते हैं, वाइल डिलीटिंग आइटम कॉपी किया, और इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल डिलीटिंग आइटम, और ERR ये रहा। एल्स में हमने लगा दिया क्या, एल्स में हमने लगा दिया ये वाला रिटर्न, कॉपी किया और दिस। ठीक है, ये भी सही है। अभी भी अगर कोई मसला है तो हम करके देख लेंगे। सेव किया, वापस आते हैं, CC CLS NPM स्टार्ट, MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली 8000। एक काम करते हैं, जो पहली हमारी बेसिक एपीआई है ना, उसको रन करके देखते हैं वो रन हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से जरा हटाता हूँ, बस ये वाली देखा। एक मिनट, वो तो गेट है, सही है, एक ठंडा क्लाइंट सही चल रहा है। तो हम आते हैं, इसको यहाँ से रिसीव करते हैं, कॉपी /dish, मेथड सिलेक्ट किया डिलीट, और आईडी में पास किया मैंने, कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, कॉपी की कंप्यूटर की आईडी 64C और 8DC। सही है, सेंड। अब उसने कुछ और एरर दिया है, क्या कह रहा है, हाँ, मॉडल डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिलीट वन नो लॉन्गर एक्सेप्ट अ कॉल बैक एट फंक्शन डॉट डिलीट वन। सही है, क्या कह रहा है, ये सारे एरर्स आपको समझ में आने चाहिए। वो कह रहा है कि डिलीट वन का जो मेथड है, जो लेटेस्ट मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें वो ये जो कॉल बैक आपने पास किया है, विच इज दिस, नाउ दिस इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड, अब ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो जो हमारा पहला काम था, हम उसी को कर लेते हैं, वापस आते हैं, और वो चलना चाहिए। कॉपी करते हैं इसको दोबारा। ठीक है, ये देखो मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी खोल के रखी हुई है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ड्रॉप कॉल बैक द फॉलोइंग फंक्शंस नो लॉन्गर एक्सेप्ट कॉल बैक, दे ऑलवेज रिटर्न प्रोमिसेस, Ctrl+F, डिलीट वन। सही है, क्या कह रहे हैं, दिस फंक्शन इज ऑल्सो सेइंग दैट के कॉल बैक फंक्शन इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड। ठीक है, वो यही कह रहा है। ओके, आते हैं भाई। अगर नहीं, नो लॉन्गर एक्सेप्टेड है तो भाई अब क्या करें, आप हमें करके दो ऐसे ही फिर। एक ये है और दूसरा ये है, ऐसा ही था। CC CLS, क्या कह रहे हो, हाँ हाँ लिख रहे हैं।
यहाँ लिखा हुआ था हटा दिया, कंट्रोल भी, कॉपी किया इसको, और ये और शिफ्ट है। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल डिलीटिंग आइटम। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। हम्म npm स्टार्ट। Object parameter error, parameter filter to delete one must be an object, got this। चलो एक काम करके देखते हैं पहले, उसके बाद मैं इसको देखूंगा ये क्या है। let id mongo id is equal to mongoose। जल्दी करो यार। mongoose dot schema dot types dot object id, और बल्कि ऑब्जेक्ट आईडी, और इसमें नहीं पास कर सकते, नहीं पास कर सकते। ठीक है, दोबारा खोल के चलाते हैं। चलो एक काम करते हैं, सेव किया, ये इस तरह मसला कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको जो है फ्रंट एंड से चला कर देखते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि ठंडा क्लाइंट मसला कर रहा है। सेव किया, अगर मैं तुम्हारा पुराना वर्क खोलूं तो उसमें भी यही है। हाँ भाई, जो बैकएंड वाले हो, तुम्हें याद आ रहा है? याद आ रहा है तुम्हें? याद आ रहा है कि क्या करना था? गलती तो नहीं लग रही ना? सही है। ये पोस्ट से डिलीट किया था, हम इसको छोड़ते हैं। जो हमने ऐप से डिलीट किया था उसको देख लेते हैं क्या किया हुआ है। फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव। सही है, ये मेथड यूज किया हुआ था। ओके, कोई बात नहीं, ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, सही है। डॉट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, सही है। आईडी हमने इसको पास कर दी, जो आईडी हमारे पास आ रही है। आईडी, ठीक है, सेव किया, और अब हम वापस आते हैं। डबल सी सी एल एस npm था। क्या हो गया? npm डिलीट। ओके, अब क्या एरर दिया है उसको देखते हैं। हाँ, एस इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आया है। एस इज नॉट डिफाइंड, एस कहाँ लगाया है? एस कहाँ लगा हुआ है? एस कहाँ लगा हुआ है? किसी को एस दिख रहा है? एस इज नॉट डिफाइंड एट वेयर? दिस वन, ये रहा एस। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ, सेव, और वापस आते हैं। डबल सी सी एल एस npm स्टार्ट। आई होप दिस विल वर्क नाउ। ठीक है, सेंड मारा, और आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली 64 CA। और वापस आते हैं 64 CA पे जो कंप्यूटर है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब? एक मिनट, उस पर आता हूं मैं। ठीक है, पहले देख लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, मैं बस आप लोगों का 1 मिनट लूंगा, और मैं एक चीज करके देख लेता हूँ।
मैंने इसको कमेंट करा और मैं आया डॉट डिलीट डिलीट वन, और इसको मैंने पास किया एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैंने बताया कि भाई ये जो आपके पास अंडरस्कोर आईडी है ना, अंडरस्कोर आईडी, उसमें पास कर दो कौन सी आईडी, ये जो मेरी आईडी आ रही। अब चला कर देखते हैं। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, डबल सी CLS npm start। ठीक है, हम वो डाल लेते हैं, हम माउस की आईडी नहीं, एलईडी की आईडी C97, और स्टार्ट है 60। लास्ट वाली देखेंगे क्योंकि स्टार्ट तकरीबन सबकी सेम आ रही है। क्या आ रहा है देख लो, C97 एलईडी की। और वापस आते हैं, हम यहाँ पर हमने पास करी दिस। ठीक है, सेंड मारा मैंने, उसने बोल दिया आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। एरर क्या था? एरर ये था कि डिलीट वन का जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है पैरामीटर में, और मैं उसको क्या दे रहा था, मैं उसको दे रहा था स्ट्रिंग। और जब आप डिलीट वन में कोई ऑब्जेक्ट पास करोगे और आप उसको आईडी दोगे, तो आप उसको बताओगे कि किस आईडी से मैच करवानी है। अंदर हमारे पास रखी हुई है अंडरस्कोर आईडी, मैंने बोला उससे मैच करा देना, कौन सी आईडी, जो आईडी मैं भेज रहा हूँ। सिंपल आईडी देनी है, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव आपका प्रॉपर काम करेगा। डिलीट वन भी आपने सीख लिया, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव भी आपने सीख लिया। क्लियर है सबको? इस फंक्शन को अच्छे से देख लो, और जिसका जो सवाल है मेरे से पूछ लो। हाँ, आगे बढ़ जाए, एवरीवन आगे बढ़ जाए। डिलीट के बाद क्या है? डिलीट के बाद अपडेट है। अपडेट, अपडेट एडिट होगा ना? हाँ हाँ, वही बात है, एडिट अपडेट एक ही बात है। सही है, तो आगे जाएं या कुछ पूछना है? आगे बढ़ जाएं, ठीक है। मैं वापस आता हूँ और मैं अब आ जाता हूँ फ्रंट एंड पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया, मुझे एक प्रॉमिस चलाना पड़ेगा, ट्राई कैच। और इसको मुझे बनाना पड़ेगा एसिंक्रोनस फंक्शन, विच इज हमने स्टार्ट में लगा दिया एसिंक। ठीक है, और यहाँ पर ट्राई कैच में मैंने इसको पास करवा दिया क्या, कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while deleting data आउट ऑफ टाइम। ओके, और उसके बाद मैंने बता दिया कॉलन ERR एरर, ये रहा एरर। और उसके बाद मैं बोलता हूं यहां पर लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। सही है, एक्सियोस, एक्सियोस यूज कर रहे हैं, एक्सियोस यूज करेंगे। ठीक है, इसको अब हम क्या बताएंगे, इसको अब हम बताएंगे कि मेथड हमारे पास कौन सा है, डिलीट। और हम इसको यहाँ पर एक मसला है, मसला तो खैर नहीं है, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर फटाफट। लेट एपीआई दे रहा हूँ, एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस, एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस। और यूआरएल में मैंने दे दिया, क्या दूंगा,
यूआरएल में मैंने दे दिया एपीआई यूआरएल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ क्या पास करना है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बैकटिक्स, क्यों देखते हैं। कंट्रोल ए, कॉपी किया और वापस आए दिस, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो पास करवाना है जो किसी आइटम के क्लिक होने पर आईडी मुझे रिसीव हो रही थी। माउस के क्लिक होने पे जैसे ये आईडी मुझे रिसीव, ये डेटा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया हुआ, ठीक है। ये वाली आईडी चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पर मैंने ES6 एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है उसको यूज करा और मैंने बोला डेटा में से क्या निकाल लो, डेटा में से क्या निकाल लो, डॉट नॉट आईडी अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी। अब ये आपका पैरामीटर वाली एपीआई है, सही है। जब ये वाली रिक्वेस्ट जाएगी तो ये आपका जाएगा पैरामीटर जो यहाँ पर रिसीव होगा एज अ रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर। क्लियर हुई बात, ठीक है। और फिर उस एपीआई यूआरएल को हम यहाँ पर पास कर देंगे, सेव करते हैं और एक दफा इसको हम रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास अब वो डेटा है जो बिल्कुल लाइव है। आप अगर देखो तो टू डू लिस्ट आइटम में डेटा में 5 एरे है और 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं आता हूं, मैंने डिलीट किया कीबोर्ड को और मेरे पास सक्सेसफुली 200 का रिस्पॉन्स आया है और आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली भी आया है जो कि अभी हम दिखाते हैं, लेकिन डेटा हमारा रियल टाइम से डिलीट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ओके। उसके लिए क्या करेंगे और ये मैसेज कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले यहां से जाके देखते हैं। कीबोर्ड चला गया, रिफ्रेश करते हैं, माउस फ्लॉपी डिस्क डिस्क क्लॉक, बस ये 4 डेटा आपके पास, सही है। माउस फ्लॉपी डिस्क और क्लॉक, कीबोर्ड आपका डिलीट हो चुका है। वापस आते हैं, मैं यहां पे लगाता हूं इफ दिस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर बराबर है किसके, 200 के, ठीक है। अगर बराबर है 200 के तो फिर आप क्या कर दो भाई, आप एक अलर्ट चलवा दो। अलर्ट में क्या दिखाओगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। यहां से आपको रिस्पॉन्स, अगर आप देखो दोबारा से खोलकर, ये है आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स। इसको जब आपने ओपन किया तो आपको मिल रहा है डेटा विच इज दिस, और उसके बाद डेटा के अंदर प्रॉपर्टी है एक मैसेज की और उसमें लिखा हुआ है आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं यूज इफेक्ट के अंदर मैंने जो डेटा कॉल किया हुआ है उस फंक्शन को एक दफा दोबारा कॉल कर देता हूं फॉर रियल टाइम अपडेट्स पर्पस, ठीक है। वापस आता हूं, इसको मैंने कॉल किया और यहां पे लिख देता हूं नोट फॉर रियल टाइम अपडेट पर्पस, ठीक है। सेव किया और अब हम लगा के वापस जाते हैं और चलाते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर, ठीक है। हम इसको बंद कर देते हैं, ये कंसोल जो बार बार रन हो रहा है इसका, फैच ऑल वाले का, इसकी अब नो लॉन्गर नीडेड। कौन सा कौन सा फ्रंट एंड से बंद, ये रहा, सेव किया और अब हम वापस आ, क्लियर है, यही था। कंट्रोल आ, ठीक है। और अब मैं जाता हूं, मैं फ्लॉपी डिस्क को जाकर डिलीट कर रहा हूं,
फ्लॉपी डिस्क को मैंने क्लिक किया, मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स आया जिसमें से मुझे अलर्ट में मैसेज शो हुआ आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। उसको जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे पास रियल टाइम अपडेटिंग पर्पस के हवाले से स्क्रीन भी मेरी उसने अपडेट कर दी है। ठीक है, अब आप इस फंक्शन को देख लो, ये फ्रंट एंड का फंक्शन है जो प्रॉपर एक आपका एपीआई इंटीग्रेट कर रहा है और रियल टाइम डेटा को कंट्रोल कर रहा है हैंडल करने के लिए। ठीक है, और इसको आपने कॉल कहाँ किया है? बटन क्लिक के अंदर जो डिलीट आइटम से बनाया था, और वो ये रहा। देख लो इसको, किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ लो। हाँ तो पूछ तो लो, अगर कुछ पूछना है। ये वाला टॉपिक तो एंड करें एटलीस्ट। वो सब क्लियर है? बाकी सबको भी सब क्लियर है? ठीक है, हम इसको एंड करते हैं। और यार मेरे ख्याल से उन्होंने 10 मिनट कर दिए हैं।